जय मसीह की। नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। मेरा विश्वास आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और हम आज प्रभु की वाणी में चलेंगे और परमेश्वर आप सबको ठीक ठाक रखे और परमेश्वर तंदुरुस्ती दे और परमेश्वर आपको आत्मिकता में और हर प्रकार से आपको आशीष दे परमेश्वर। हम प्रभु के वचन में देखते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य परिश्रम करता है फिर भी उसके परिश्रम का उसे लाभ नहीं मिल पाता, और किस प्रकार से मनुष्य परिश्रम नहीं करता और किस प्रकार से उसे लाभ मिलता है। मनुष्य की गरीबी के कारण क्या हैं और मनुष्य के आर्थिक सफलता के कारण क्या हैं। प्रभु की वाणी क्या कहती है इसके विषय में हम देखते हैं। बड़े ध्यान से प्रभु की वाणी सुनिएगा और प्रार्थना के साथ बैठिएगा और उस बात को समझिएगा जो प्रभु का वचन कहता है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आशीष दे और आप ऐसे जो भंवर में फंसे हुए हैं, बहुत से लोग अपनी आर्थिक हालात के साथ जूझ रहे हैं, वो लोग उस हालात का सामना कर सकें और उसके ऊपर जय प्राप्त करने पाएं। आइए हम पढ़ते हैं प्रभु की वाणी। नीति वचन और उसका 10 अध्याय यहाँ पर हम पढ़ते हैं। वचन में चौथे वचन में पढ़ेंगे। लिखा, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथ के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं वचन क्या कहता है। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी है। लिखा वचन में, जो काम काज में ढिलाई करता है वह क्या हो जाता है? निर्धन हो जाता है। इसके उल्टे जो कामकाज में ढिलाई नहीं करता, पूरा मेहनत करता है, दिलो जान से काम करता है, वो आर्थिक जो समस्या है उसके ऊपर जय प्राप्त करेगा। निर्धनता नहीं, वो संपन्नता उसके जीवन के अंदर आएगी, क्योंकि प्रभु की वाणी ऐसा कहती है, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। आप समझ रहे हैं? धन इधर से उधर से कहीं से नहीं आता, ये आपके हाथ, आपकी मेहनत का नतीजा है। परमेश्वर ने आपको तंदुरुस्ती दी है। प्रियो, पूरा दिलो जान से काम करिए और कुछ समय बाद देखिएगा आप ये वचन सही है या नहीं। प्रभु का वचन आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा जब हम उसको समझेंगे। सोचिए, आप किस प्रकार से कार्य करते हैं। अगर अपने घर का कार्य तो कैसे करते हैं, बाहर का कार्य तो कैसे करते हैं, लेकिन बाहर का हो चाहे घर का कार्य हो, कलीसिया में हो चाहे कलीसिया से बाहर हो, अन्य कामकाज जो कर रहे हैं चाहे वो हो, कुछ भी है, हर एक कामकाज में आपने लापरवाही नहीं बरतनी। फिर देखिएगा आपके जीवन के अंदर किस प्रकार परमेश्वर आशीषों के द्वार खोलेगा। आपके ही द्वारा, आपकी ही मेहनत के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। प्रभु की स्तुति हो। परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। सोचिए, किस समय तक हम सोए पड़े रहते हैं। जिसने मेहनत करनी है, जिसने आगे बढ़ना है, क्या उसे नींद आती है? जब तक वो अपने मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेता प्रियो, वो चैन से नहीं सोता है। सोचिएगा, बहुत सी जगह मैं देखता हूँ, सुबह सुबह भोर को उठ जाते हैं, तैयार होते हैं, प्रभु की वाणी पढ़ते हैं, वचन मनन करते हैं, उसके बाद अपने कामकाज पर चले जाते हैं। और जिनके पास भी कामकाज करते हैं पूरे वफादारी ईमानदारी से कामकाज करते हैं, क्योंकि प्रियो परमेश्वर की नज़र धर्मी लोगों पर हमेशा बनी रहती है। देखता है परमेश्वर इसकी वफादारी कितनी है अपने उस मालिक के प्रति जो विश्वास में भी नहीं है। जो व्यक्ति एक विश्वासी अविश्वासी के अधीन पूरी ईमानदारी से रह सकता है, वो परमेश्वर के अधीन भी रह सकता है। प्रभु के वचन में आगे पढ़ते हैं। लिखा वचन, परंतु जो कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह भारी लज्जा का कारण होता है। धर्मी लोग, आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा और प्रभु के वचन में, इसी में नीति वचन अध्याय का 24 वचन। लिखा, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। आप समझे, कामकाजी लोग क्या करते हैं? प्रभुता करते हैं। प्रभुता, अगुवाई, लीडरशिप किसके पास? जो कामकाजी हैं। लेकिन जो लिखा है आलसी लोग हैं वे बेगार में पकड़े जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा खाली मिलेंगे। कोई भी उनको पकड़ के ले जा सकता है। चल भाई, जो खाली है ही नहीं, पहले ही काम में लगा हुआ है, उसको कौन लेके जाएगा? लेकिन जो खाली बैठा है, चलिए भाई इधर, चलिए भाई उधर, चलिए भाई,
उसी काम काज में वो अपने समय को व्यर्थ गंवा देगा। इसलिए स्पष्ट साफ साफ लिखा वचन के अंदर, आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। जो आलसी है वो अहेर का पीछा नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो सोचता चला गया कहाँ अब होएगा। लेकिन जो कामकाजी हैं वो क्या करते हैं? वो उनको अनमोल वस्तु क्यों मिलती है? क्योंकि वो नेगेटिव नहीं सोचते, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। बेशक हालात ऐसे हैं कि नेगेटिव हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या सोचते हैं? पॉजिटिव सोचते हैं और उन्हें आशीष मिलती ही मिलती है। और वचन में पढ़ेंगे थोड़ा 15 अध्याय का इसी का, और 19 वचन पढ़ते हैं। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। आप सोचिए कितनी अद्भुत वाणी हम पढ़ते हैं। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है, जिस पे राजा लोग चलते हैं। प्रियो, आज की वाणी में यहीं तक पढ़ना चाहूँगा। इस पे आप मनन करिएगा प्रार्थना के साथ। परमेश्वर ने आपसे इस वचन के द्वारा क्या बातचीत की? क्या आप भी ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो हमेशा आलस्य से भरे रहते हैं, जो नकारा हैं? थोड़े दिन उन लोगों की उन संगति करके देखिएगा जो पूरा मेहनत कश हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो खून पसीना बहाते हैं, हर समय लगे रहते हैं काम काज में। प्रियो, परमेश्वर भी उन्हीं लोगों को चुनता है जो मेहनती हैं। प्रभु जी ने बोला, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बेशक उसका अर्थ कुछ और है, लेकिन वो बुलाता तो मेहनती लोगों को है। आलसी जो बेकार में पड़े उनको नहीं बुलाता है वो। प्रभु को मालूम है ये अभी आलसी पड़े हैं तो आगे प्रभु के कार्य के लिए भी क्या करेंगे? ऐसे ही होंगे आलसी। इसलिए प्रियो, आप ध्यान से समझिएगा, जो लोग आलस नहीं करते और जो लोग नज़रअंदाज नहीं करते कार्य को, जो लोग पूरी गंभीरता से, जिम्मेवारी से, विश्वास योग्यता से कार्य करते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देने जा रहा है और ज़रूर देता है। भविष्य में देख लीजिएगा और भूतकाल में भी देखिएगा किस प्रकार से परमेश्वर उन लोगों को आशीष देता है जिन लोगों ने मेहनत की है। लेकिन जो आलसी लोग हैं वो, उनके पास हज़ारों बहाने हैं ना करने के। कहते हैं ना करने के 100 बहाने, और जो काम करना है तो कोई भी बहाना उसके लिए नहीं चलता। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना करूंगा आप सबकी आशीष के लिए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इन भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों, बुजुर्ग, नौजवानों के लिए प्रभु, जितने भी आज आपकी वाणी सुनते हैं प्रभु, सबके सब आप इस वचन के ऊपर मनन कर सकें और पूरे मेहनत कश होने पाएँ, परिश्रम करने पाएँ, ताकि प्यारे परमेश्वर जो इनके समस्याएं हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, आर्थिक समस्याओं से, वो समस्याएं जाने पाए। आत्मा में और मजबूत कीजिएगा प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु जी आप सबको बहुत आशीष दे। मारना था, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं।